हॅलो, प्रीतिका वॉरियर्स दारगळ क्रिकेट टीम प्लीज एक्स्ट्रा प्लेयर. प्रीतिका वॉरियर्स दारगळ या. तो चलिए आज के दूसरे दिन की शुरुआत होती हुई मैदान पर. टीम लिस्ट: अभिषेक चिरगावकर, दीप्तेश बाबरेकर, ओव्हरसीज खेळाडू धीरज भोईर, ओव्हरसीज समीर वेंगुर्लेकर, मनीष राव, निखिल गडेकर, अभिजित कलंगुटकर, प्रसाद किनळेकर, सचिन पाटजी, गीतेश कानोजे, दीप गावडे. साई क्रिकेटर्स केरीम, त्याचबरोबर प्रीतिका वॉरियर्स दारगळ. एका बाजूनं दोन खेळाडू दिसतात, एक धीरज भोईर आणि त्याचबरोबर समीर वेंगुर्लेकर. तर आपण बघूया प्रीतिका वॉरियर्स दारगळ क्रिकेट संघासाठी कुठले खेळाडू खेळत आहेत ते. ओव्हरसीज खेळाडू हर्षद मातोंडकर आणि भूषण गोळे हे दोन खेळाडू दिसत आहेत. तर त्याचबरोबर मार्की प्लेयर सर्वेश कानोळकर, अक्षय नाईक, सर्वेश भूषण गोळे, अनुष केरकर, रामा साळगावकर, प्रितेश मुरुडकर, राजेश गावडे, अजय पळ, विवेक कानोळकर आणि सोहन कानोळकर. चला दोन्ही टीम तुमचं वेलकम, स्वागत. पंचांचा इशारा होतोय, सामना शुरू होता है. आज दूसरा दिवस और दूसरे दिन का पहला ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर भूषण गोळे. ओपनिंग जोड़ी स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रसाद और नॉन स्ट्राइकर इन पर समीर. तो पहली गेंद, अच्छी गेंद इस बार, थोड़ी सी हवा में से लिमिट ऑफ पर फील्डर रन के लिए. ओहो, थोड़ी सी जल्दबाजी, देखना होगा. ओवर थ्रो बैकअप जब तक होता, काउ कॉर्नर पर एक सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित. थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ जरूर खेला था इस गेंद को. सिली ऑफ पर एक रनआउट का मौका बन सकता था क्योंकि काफी आगे निकले थे बल्लेबाज, लेकिन बच गए वहां पर रनआउट के खतरे से. एक सिंगल और एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ. टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग करती हुई मैदान पर प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी कर रही है साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम. अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं. गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. स्कोर रुका हुआ 1 पर. पहला ओवर जारी है. शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का. आपको 35वें मिनट को आपको आखिरी ओवर शुरू करनी है. दोनों टीमों के लिए एक बार फिर से जानकारी. अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया. कोई फील्डर नजदीक मौजूद नहीं था. जब तक मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया और स्कोर आगे बढ़ा 2 पर. शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल, बाद में तीसरे से छठे ओवर तक एक पीपीएल ओवर, ध्रुव ओवर. लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और स्कोर पहुंचा 3 पर. राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड द विकेट. इस बार शॉट ऑन बॉल ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और आज के दिन का पहला बड़ा शॉट. गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए. डीजे इस बार लेग कटर
बाहर की तरफ कट होकर निकली गेंद इन वक्त, आप आखिरी वक्त शुरू में खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे गेंद को देखा बाहर जा रही है, बल्ले को हटाया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। एक बड़ा शॉट पावर प्ले में अब तक लग चुका है बल्लेबाजी में। ये तेज गेंद इस बार, और अपने फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे आते, एक लेग कटर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पहली सफलता मिली। अगर पहले ओवर की बात का बता जाए तो एक बड़ा शॉट लगा पहले ओवर में, लेकिन आखिरकार एक विकेट भी चली गई और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर अभिजीत कलंगुटकर। पहला ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का, और एक ओवर यानी दूसरा ओवर, और गेंदबाजी में परिवर्तन। सामने दूर वाले छोर से हर्षद मातोंडकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक बेहतरीन गेंदबाज है, बल्लेबाज है, उसी के साथ फील्डिंग, बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, और वो आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए, और सामने बल्लेबाज है समीर वेंगुर्लेकर, जो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर। ये जोड़ी मैदान पर शुरू में, लेकिन पहला विकेट चला गया वापस। पहले विकेट का पतन के बाद अभिजीत आ चुके हैं। शफल होकर खेला इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शफल होकर खेला गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और मिले 4 रन समीर वेंगुर्लेकर को, और चौके के साथ स्कोर डबल फिगर में 13 पर पहुंचा। राउंड विकेट गेंदबाजी पर अर्शद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे निकले इस बार लगभग एक लोअर फुल टॉस, लेकिन वो टाइमिंग नहीं हुआ। मिड विकेट से आते, जब तक गेंद को उठाते, विकेटों के बीच में बहुत ही शानदार दौड़, और देखते देखते दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, विकेटों के बीच में भी शानदार दौड़, और ये होना चाहिए क्योंकि आप बार बार चौके छक्के नहीं लगा सकते मैदान पर, तो सिंगल डबल भी बहुत मायने रखते हैं। और कल 2 मुकाबले देखे, एक एक रन की कीमत बहुत जो कि साबित हुई मैदान पर। बहुत अच्छी गेंद, एक ब्लॉक होल में अच्छा शॉट ऑन साइड पर, फिर से एक बार मिड विकेट पर फील्डर, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। सिंगल 16 पर पहुंचा, टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में कल के दिन में भी 2 स्कोरर, त्रिवेणी सावंत और उन्हीं के साथ धीरज पालियकर। और अब स्ट्राइक पर आते हुए अभिजीत, जो सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का, उनके लिए ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर। थोड़ा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर। एक थर्ड मैन बाउंड्री पर, और दूसरा है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। 16 रन 1 विकेट पर। इस बार सामने खेला गेंद को मिड ऑफ पर, और इससे के साथ एक मिस टाइम शॉट और दूसरी सफलता, दूसरा विकेट चला गया मैदान पर। 16 रन 2 विकेट पर।
मैदान पर निखिल गडेकर। अभिजीत अपना खाता नहीं खोल पाए। शुरू में भूषण गोळे को एक सफलता मिली और उसके बाद अब हर्षद मातोंडकर अपने टीम को एक सफलता दिलाते हुए, जो दर्शक थोड़ी सी देरी से इस मैदान पर जो टेनिस क्रिकेट .in से पेडने प्रीमियर लीग के साथ जुड़ चुके हैं, आपके लिए जानकारी, आज दूसरे दिन का पहला मुकाबला प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला और साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। अच्छी गेंद, इस बार एक ब्लॉक होल में सम्मान दिया सिलमिडा पर और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शानदार आयोजन हमेशा की तरह दर्शकों के लिए बैठने के लिए बिल्कुल, जो कि स्टैंड डगआउट बहुत ही शानदार। पलटी पलटी की कोशिश, कट होकर बाहर की तरफ निकली लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। पावर प्ले समाप्त हुआ शुरू का 2 ओवर का, और पावर प्ले की समाप्ति के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर रन बने, लेकिन 1-2 विकेट भी खोया है टीम ने, तो बिल्कुल आधा आधा काम देखने को मिला। ओवर प्ले समाप्त हुआ, 2 बल्लेबाज है मैदान पर, एक ओर से निखिल गडेकर है तो लेफ्ट हैंडर बैटर है समीर वेंगुर्लेकर, जो एक चौका लगा चुके हैं अब तक अपने बल्लेबाजी में। खुद के व्यक्तिगत 8 पर निखिल गडेकर ने खाता अब तक नहीं खोला है। शुरू में प्रसाद के आउट होने के बाद अभिजीत बहुत सस्ते में आउट हुए और अंपायर का इशारा होता हुआ, जो तीसरे से छठे ओवर तक एक पीपीएल ओवर, ध्रुव ओवर, पावर प्ले का ओवर, 30 सर्कल के भीतर सभी खिलाड़ी, और वो ओवर का इशारा होता हुआ अंपायर का, और देखना होगा उस ओवर में बॉलिंग बार पर दिखाई देते हुए एक बार फिर से खुद का दूसरा और टीम का तीसरा भूषण गोळे अपने बॉलिंग बार पर। थोड़ा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं, राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत अच्छा था। मिड ऑन पर फील्डर था मौजूद, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा शॉट था लेकिन फील्डर भी तैनात था। अनुष केरकर जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के, वो फील्डिंग कर रहे हैं मिड ऑन पर। इस बार छोटी गेंद, पुल किया, गेंद हवा में, मिड विकेट पर मौका, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई भूषण गोळे और एक विकेट चटकाते हुए अपने टीम के लिए तीसरा धक्का लगता हुआ और स्कोर वहीं पर रुका हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सामने नए बल्लेबाज निकलते हुए मैदान पर ओवरसीज खिलाड़ी धीरज भोईर, तो 2 ओवरसीज खिलाड़ी आमने सामने अब देखने को मिलेंगे। गेंदबाजी में भूषण गोळे 2 विकेट अब तक चटकाते हुए, और अब बल्लेबाजी के लिए जो पावर प्ले लिया था मेरे ख्याल से, उस पावर प्ले में एक बहुत ही अच्छा विकेट चटकाते हुए भूषण गोळे समीर वेंगुर्लेकर आउट होकर वापस खुद के व्यक्तिगत 8 पर एक चौका लगाकर निखिल गडेकर नॉन स्ट्राइकर इन पर, और स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आते हुए धीरज भोईर। साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। थोड़ा सा फील्डिंग को फिर से ठीक ठाक कर रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स के ओर से अपने बॉलिंग बार पर। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर है, मिड ऑन पर फील्डर है, गेंद को फील्ड करते, एक अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट था, लेकिन फील्डर मौजूद था, चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए और गेंद मिड ऑन पर फील्ड होती हुई एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर।
इस बार ओवर पिच गेंद मिड ऑफ के उस फील्डर को क्लियर किया और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन के लिए। खोला एक बड़े शॉट के साथ और जो स्कोर बड़ी देर से रुका हुआ था 16 पर वो आगे निकला 20 लॉस ऑफ 3 विकेट 20 पर पहुंचा टोटल 3 विकेट पर। ओ बहुत अच्छी गेंद इस बार थोड़ी नीची भी रही लगभग करीबी मामला था ऑप्टम को छोड़कर निकल रही थी। लेग कटर ऑन साइड पर एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा सरपंकर नहीं हुआ था और गेंद निकली विकेट कीपर के साथ फील्ड होती हुई अपने बॉलिंग मार्ग पर भूषण गोले अगली गेंद लेकर। ओह क्या गेंदबाजी कर रहे गेंदों को दोनों तरफ कट करा रहे पिछली गेंद बाहर की तरफ ये गेंद अंदर की तरफ और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक शानदार स्पेल भूषण गोड़े का 2 ओवर कोई मेडल नहीं उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण 13 रन और 2 विकेट 2 ओवर कोई मेडल नहीं 13 रन 2 विकेट उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण। सामने बल्लेबाजी कर रहे 4 पर खुद के व्यक्तिगत धीरज भोईर निखिल गडेकर अब तक खाता नहीं खोला है और देखना होगा गेंदबाजी में और क्या परिवर्तन होता है। हर्षद मातोंडकर खुद का दूसरा ओवर तो लगभग जो 2 खिलाड़ी थे ओवरसीज एक ओवर से जो कि ऑल इंडिया और दूसरा ऑल गोवा मेरे ख्याल से उन्होंने अपना काम कर दिया है। देखना होगा इस ओवर में फिलहाल हर्षद मातोंडकर क्या करते हैं। सामने अगर ओवरसीज का मैं बात करूंगा समीर वेंगुर्लेकर उतनी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए अपने टीम के लिए। फिलहाल अच्छे गेंदबाज है समीर वेंगुर्लेकर अच्छे फील्डर भी है आने वाला समय बताएगा लेकिन उससे पहले एक बार फिर से फील्डिंग में परिवर्तन पावर प्ले समाप्त हुआ ऑन साइड पर एक डीप स्क्वेयर लेग एक डीप मिड विकेट एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर। अच्छी गेंद इस बार एक लोअर फुल टॉस हल्के से खेला गेंद को स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने 21 पर पहुंचा टोटल स्कोर 3 विकेट पर। ऑफसाइड पर एक थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर है एक शॉर्ट थर्ड मैन एक कवर पॉइंट एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर एक शॉर्ट फाइन लेग यह है नजदीकी फील्डर। 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। आज दूसरा दिन पहला मुकाबला कल के दिन में 2 टीम आगे बढ़ चुकी है गणपति वॉरियर्स वज्री क्रिकेट टीम और HYS हसापुर वॉरियर्स ये 2 टीम। फुल टॉस गेंद एक जोरदार अपील देखना होगा क्या हुआ वहां पर मेरे ख्याल से और एक विकेट चला गया हिट विकेट जो कि आउट होकर वापस धीरज भोईर एक चौका लगाया 6 पर खुद के व्यक्तिगत। और हम बात कर रहे थे हर्षद मातोंडकर के बारे में चौथा विकेट चला गया टीम का थोड़ी सी नाजुक स्थिति मैदान पर मैं जरूर कहूंगा 21 पर 21 लॉस ऑफ 4 विकेट। और एक नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर अभिषेक शिरगांवकर। कल लो स्कोर का भी एक मैच देखने को मिला लेकिन क्या मुकाबला समाप्त हुआ दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जी क्रिकेट टीम के साथ वो मुकाबला यादगार रहा। और आखिरी मैच जाते जाते घर के दर्शक जब जा रहे थे घर के तो वही बिल्कुल मैच की चर्चा हो रही थी। बहुत अच्छा मुकाबला जो आखिरी गेंद पर समाप्त हुआ। फिलहाल नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर अभिषेक और सामने एक बार राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट हैंडर के लिए। अच्छी गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा रन के लिए निकले देखना होगा निशाना लगाया लेकिन शायद गेंद नहीं लगी स्टंपों पर। और जब तक बैकअप कर रहे थे अपने फॉलोथ्रू में हर्षद मातोंडकर एक सिंगल बना स्कोर के खाते में 22 लॉस ऑफ 4 विकेट 22 रन 4 विकेट पर 4th ओवर इन प्रोग्रेस चौथा ओवर जारी है।
टॉस जीता। पहले फील्डिंग का फैसला प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी करती हुई साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम। गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के से गेंद को टैप किया, थर्ड मैन पर फील्डर, एक लेग ब्रेक गेंद थी और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मिडिल ऑर्डर पर दबाव जरूर है, आने वाले इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बाकी है। आउटफील्ड बहुत अच्छा है, तेज आउटफील्ड है। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर और हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक यॉर्कर ऑफ स्टंप को लगभग छोड़कर हवा डालती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छी गेंदबाजी और बिल्कुल अच्छी सोच है मैं कहूंगा हर्षद मातोंडकर की, क्योंकि लेफ्ट हैंडर को राइट राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा परेशान जरूर कर रहे हैं बल्लेबाजों पर और मेरे ख्याल से थोड़ा दबाव भी है 4 विकेट खोने के बाद। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, फिर से सामने खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 4 ओवर का और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 23, लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 षटक म्हणजे निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। या निम्म्या षटकानंतर साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट संघ धावफलक पोहोचतोय तो एकंदरीत 23 धावा। गोलंदाजीचं थोडंसं पृथक्करण, भूषण गोळे 2 षटकात 13 धावा देतोय, 2 गडी बाद करतोय, तर दुसऱ्या बाजूनं हर्षद मातोंडकर 2 षटकात 10 धावा देत 2 गडी बाद करतायत। म्हणजे दोन्ही ओव्हरसीज खेळाडू, एक ऑल गोवा एक ऑल इंडिया, अप्रतिम कामगिरी आपल्या संघासाठी करतायत। उर्वरित 24 चेंडूचा खेळ बाकी, बघूया काय घडतंय। गोलंदाजीत बदल होतोय, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय, आवाज ऐकूया श्याम कलंगुट यांचा। Four overs done and dusted. 23 for the loss of 4 wickets. Change in bowling. Anush Kerkar has been introduced in the bowling attack. One of the highest paid in this Pernim Premier League 2025, 35,000, and also the highest grosser in the Damba Premier League as well. So you can see how much demand he is in these days. Anush Kerkar. 19,000 from the Dambab, 35,000 in PPL, up against his teammate. Nicely played by Nikhil. Straight at the fielder, chance of run out, oh not quite. Bhushan Gore just getting a feed to it. Will get a single, score moves on to 24. Match coming up next, Saisha 11 Parsim to take on 96 Risers Harmal. Requesting both the captains, please submit your lineups and please come for toss. Saisha 11 Parsim and 96 Risers Harmal. Match between Sai Cricketers Kerim and Pritika Warriors Dhargar. Pritika Warriors Dhargar. So far the decision of bowling first has paid rich dividends. 4 wickets earlier on, both their overseas signings. Harshad Matodkar from the Goan circuit as well as Bhushan Gore from the All India icon picked up 2 wickets apiece and have been very economical in their 2 overs. Short delivery, cut away and gone. Straight to the fielder at back at a point. Left-handed batter has to depart. Half side done packing. It's 24 for 5. Was 2 overs, second delivery have been producing wickets. Anush Kerkar also among the wickets right now. Manish Rao, the new man in, 5 wickets already back in the pavilion. Just the halfway stage, this being the 5th over.
Need a repair job right now for the Sai cricketers. Kerim need a partnership. Desperate need of a partnership. Pernem Premier League 2025 powered by Gomanchal Dairy. Short delivery banged in, and that's gone over him. Over the fielder's head, fast outfield. You get full value for your shots once you clear the infield, and gets off the mark with the boundary. Score moves to 28. Again up in the air, fielder just gone over him. And we'll take a couple. Score moves to 30. Yesterday it was the Ganpati Warriors Ozrim reaching the semi-finals, and HYS Warriors Asapur reaching the eliminator, finishing second in that group. Group A. Which team will it be from Group B, which will top the table, go directly into the semi-finals, and which one will it be to be inducted in that eliminator? Up and over the infield, just wide that fielder. And here's Sarvesh Kanolkar. And now the couple of runs has looked busy. Rao. Score moves to 32 with those couple. Anush has been a touch bit shorter on this particular wicket. Needs to be much fuller than what he usually does. That's more like it. Looking to go across. Missed out. Dot delivery to end the over after completion of 5. It's 32 for 5. 32 to 5 after completion of 5 overs. Sai cricketers Kerim. Change in bowling, it will be Saish Naik. Akshay Naik from the opposite end. The marquee player of the Sai cricketers. In fact, Pritika Warriors Dargar. Swing and a miss. Dot delivery to begin. Excellent bowling performance so far. A lot of bowling that you can see from this particular unit. You have P2 as well, and also Sarvesh Kanulkar can roll his arm over. Bakhadi can too. He's there at the backward point. He's been just brought in from the boundary rope.
Nick and oh, put down. Bhushan Gore, of all people, dropping a simple chance that has been put down. Maybe trying to just grasp it, not to take it with soft hands. Chance gone begging. Nikhil Gadekar, mind you, can take the position apart. Also like to welcome one of the legendary commentators in the com box. Jai Bhosle sir. That's gone past the bowler and will pick up a single. Swing. Missed. Again, just trying to shuffle across and play it on the offside. Missed out. Nicely played. But there's protection on the fence. Ball will backspin. And again picked up to a wavered bit of throw. Another couple of runs. Officials in this particular game, Sushant Salgaonkar. And along with him, we have Abhijit Tiger. Scoring has been handled by Triveni Sawant as the manual scoring. And the digital scoring by Ajit Achrekar from the tenniscricket.in. That's left alone. That will be wide. Another extra added to total. Score moves to 36. Prestigious trophy that from the Mahalakshmi Sports from Abiz, by Abiz. Unique bit of a trophy. Get a tennis ball crystal trophy on that. Full toss down the ground, back past the bowler. Has he found the gap? Oh, that's gone through. Poor bit of effort from that fielder. Misfield, and that will be a fortuitous boundary. Much needed boundary for Sai Cricket Kerim. After completion of 6, it's 40. 40 for 5 after 6 overs. Sai Cricket Kerim. Box end. 6 overs done and dusted. 40 for the loss of 5 wickets. 2 more overs remaining. Last 12 deliveries. How much they can amass in this innings. Good delivery again. Again, just backing too far inside that popping crease. Quicker delivery that time in the gap. And the fielder, Bacardi, will cut it off. Couple of runs have been taken.
Gone through. And the fielder as well gets a whole boot in it. And will just be one. Score moves to 43. 43 for the loss of another dot delivery. Is the owner of Pritika Warriors Dargar. Miss Pritika Sushant Salgaonkar has also arrived and joined the players in the dugout. That's up in the air. Fielder coming in, won't reach there. On the bounce to him, and 2 more runs added to Rao. Score moves to 45. Just that single boundary that has come in that previous over, apart from that, has been pretty slow going for Sai Cricketers Kerim. Swing again, missed again. Excellent delivery. A good over coming to an end after completion of 7. It's 45 for 5. 45 for 5 after completion of 7 overs in the batting of Sai Cricketers Kerim. Pritesh. 45 for the loss of 5 wickets. Good spell of bowling from Anush Kerkar. 2 overs, no maidens, 14 for 1. Goes down the ground. Straight hit. And onto the side screen for a maximum. And with that, 50 up for Sai Cricketers Kerim. They move on to 51. They dropped him earlier. This can be damaging in this last over, as Pritesh might have bowled so much. Again, Kieran at the bat. Wants to come back for the second. Harshad is very quick. Will just be another single. Score moves on to 52. Match coming up next. Saisha 11 Parsem to take on 96 Risers Harmal. Requesting both the captains, please submit your lineups and please come for toss. Saisha 11 Parsem to take on 96 Risers Harmal. Swing missed. Looking for the single. Oh, that's gone through. And that single has been achieved by signal by the umpire. Wanting Nikhil to get the strike. And they make it quite comfortably in the end. Score moves to 53. Another 3 deliveries remaining. Final 3 deliveries. Can he tonk one out of the park? Over mid-wicket or straight down the ground? What kind of delivery is Pritesh going to bowl? He bowls it full. On the bounce to Harshad. Does well. Using his height to good effect. And also wayward throw. 2 more runs added. Another time Nikhil is back on strike. Score moves to 55. So similar kind of scores yesterday, hovering around that 50-60 mark. Only one team that reached 100, that was Ganpati Warriors Ozrim, which was a clinical performance. Sujit Nanche with a half century, 62 runs. That's been paddled and paddled fine for a boundary. Another boundary. Score moves to 59.
We welcome Shri Makarand Turaskar sir and also Samir, both of them from the commentary box. Full toss and gets dispatched with disdain. He dropped him earlier and he has taken on in this last over where he completely exploited the bowling of Pritesh. So after completion of 8 overs, it's 65 for 5. A good bit of hand from Rao as well as Nikhil Gadekar in this first game of Group B in PPL 2025 Season 10. Excellent batting display. 65 for the loss of 5 wickets. 26 runs scored by Nikhil and 16 by Manish Rao. Really good bit of partnership between them at the back end of the innings and completely changed the course of this game. With 5 early wickets, they came together, got a partnership. Talking about the bowling, well, pick at the bowlers were both the overseas signings. Also along with them was Anush Kerkar, 2 overs, no maidens, 14 for 1 wicket. And last over costing 20 runs, which well could just shift the momentum in the favor of Sai cricketers KRM. Pritika Warriors Dargar, when they come out to bat, they'll be requiring double six, 66 in their 8 overs. It will be change in voice. At the start of the innings, it will be Jay Bhosle sir with you in the com box. Meanwhile, a call for Saisha 11 Parsim and 96 Risers Harmal for toss. 96 Risers Harmal and Saisha 11 Parsim. Please send your captains for toss. शोक नमस्कार, हार्दिक स्वागत आप सभी का पेंडियम प्रीमियर लीग 2025 दशक पूर्ति ये प्रतियोगिता इस मैदान पर सुरेश रैना मैदान पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जो यूट्यूब से जुड़ चुके हैं उनको भी कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज के दिन का ये पहला मुकाबला साई क्रिकेटर्स केरिम वर्सेस प्रीतिका वॉरियर्स धारगल के बीच में बहुत बढ़िया कमबैक रहा। आखिर के ओवर में 20 रन बने जो कि निखिल के बल्ले से निकले, जिसके चलते हुए एक सम्मानजनक टोटल मैं कहूँगा जो कि टोटल बना है 65 रन निर्धारित 8 ओवर में जीतने के लिए 66 रनों का लक्ष्य रखा गया है।
तो एक अच्छा मुकाबला देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। दूसरी टीम से देखा जाए तो हर्षद मातोंडकर और भूषण गोले ये धुरंधर उसके टीम में मौजूद है। भूषण गोले की अगर बात की जाए, मकरंद जी तोरस्कर के करीबी है और जब जब मकरंद तोरस्कर उनको बुलाते हैं वो बिना हिचकिचाते हुए उनके टीम से खेलने के लिए दौड़े चले आते हैं। यही का ये जो क्रिकेट के लिए एक क्रिकेट की परिभाषा है। हर्षद मातोंडकर की अगर बात की जाए, रन मशीन के नाम से जाना जाता है। पिछले हफ्ते एक बड़ी प्रतियोगिता क्षत्रिय मराठा ट्रॉफी हुई थी जो कि सांगेम में, वहां पर बहुत बढ़िया कारनामा उन्होंने गेंदबाजी के साथ 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 बल्लेबाजी के साथ किया है। लेकिन यहाँ पर देखना है नई प्रतियोगिता, नए रूप में डे नाइट की ये प्रतियोगिता और किस तरह से चलेगा ये कारवा। 10 साल का ये सफर हंसते हंसते चल चुका है और आज इस प्रतियोगिता का है दूसरा दिन। 66 रनों का पीछा करने के लिए प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर उतर चुकी है। जिसका हमने जिक्र किया था, भूषण गोले और राजेश, ये जोड़ी ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर पीछा करना है। निर्धारित 8 ओवर में 66 रनों का पहला मुकाबला थोड़ा सा कम टोटल का है, लेकिन अगले मुकाबले के लिए टॉस के लिए आमंत्रित करता हूं साइशा 11 पारसेम और 96 राइजर्स हरमल, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आइए प्लीज। गेंदबाजी के लिए आउट स्टेशन प्लेयर धीरज भोईर। पटकी हुई गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर गैप में जोर खेला, कवर पॉइंट की दिशा में डीप से खिलाड़ी आए, गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। अपना खाता खोला है भूषण गोले ने इन 2 रनों के साथ। शॉट अच्छा है, गैप ढूंढ लेते हैं और तगड़े शॉट हिटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। बड़े बड़े हिट उनके बल्ले से निकल आते हैं जो कि 66 रनों का पीछा करना है। शुरुआत पहली गेंद पर 2 रन निकलते हुए इस मैदान पर। आज भूषण गोले का साथ खेल देखने के लिए मकरंद तोरस्कर खास करके उपस्थित है इस प्रतियोगिता के दौरान। उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है मकरंद जी आपका। ओ अल्टी पल्टी वाला शॉट, ये पैटर्न शॉट, ब्रांडेड भूषण ब्रांडेड सिक्सर, थर्ड मैन के सर के ऊपर से छोटी गेंद, एक बड़ा शॉट, 6 रन। का अनुमानित स्कोर माना जाता है निर्धारित 8 ओवर में। आगे निकले खेलने के लिए, शॉट देखिए, करारा स्ट्रोक जमीन के साथ विद अलॉन्ग द कारपेट के साथ, जब तक लगभग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाता है। 1 रन और खाते में, छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज और टोटल अब पहुंचा है 9 रन बगैर किसी नुकसान पर। पहले ओवर की 3 गेंदों का खेल समाप्त होने तक बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश अब सामना करेंगे गेंदबाज भोईर का। बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी धीरज भोईर करते हैं, एक बड़ा नाम है टेनिस बॉल क्रिकेट में, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। देखना है यहाँ पर कुछ चमत्कार करते हैं। चमत्कार की अपेक्षा तो उनके टीम से जरूर होगी क्योंकि बल्ले से रन नहीं बने हैं, लेकिन गेंदबाजी में कुछ करिश्मा करा दे यहाँ पर। ओ अच्छी गेंद पैरों के ऊपर, यहाँ पर खेला गया था जरूर, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां पर गेंद निकली नहीं। फील्डर जब तक फील्ड करते, रन के लिए निकले थे आगे, लेकिन वापस भेज दिया भूषण ने। जानते हैं इस ओवर का काम हो चुका है, जो बड़ा शॉट चाहिए था, जो बड़े रन चाहिए थे वो निकल चुके हैं। तो यहां से अब जो रन बनेंगे वो बोनस होंगे इस ओवर में। ओ ये बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ा सा टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर। बल्लेबाज ने प्रयास किया था गेंद तक पहुंचने का, लेकिन गेंद थोड़ी सी टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। एक छक्का छोड़ा जाए तो यहाँ पर धीरज भोईर की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है इस मैदान पर। ओ
यॉर्कर लिंक की गेंद यहाँ पर खिलाड़ी वापस आना, फिर एक बार निकले, डायरेक्ट हिट अगर हो जाती तो वापस जाना पड़ता राजेश को, और बचे यहाँ पर। साथ साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो गया है। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या की अगर बात की जाए 9 रन बगैर किसी नुकसान पर 66 रनों का पीछा करते हुए प्रीतिका वॉरियर्स दारगल की टीम अपना पहला मुकाबला साई क्रिकेटर्स केरिम के खिलाफ खेलते हुए पेयर नेम प्रीमियर लीग 2025 के आज के इस दूसरे दिन में नगीना ऑलराउंडर खिलाड़ी, बाएं हाथ के बल्लेबाज, साथ साथ गेंदबाजी में बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं समीर वेंगुर्लेकर एक गेंदबाजी के मोर्चे पर, और उनके सामने है भूषण गोले जो एक छक्का लगाकर खेल रहे हैं, 9 रन बनाकर खेल रहे हैं भूषण गोले। सामना करेंगे इस दूसरे ओवर की पहली गेंद का। थोड़ी सी फील्ड की सजावट की जा रही है। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है और 9 रन पहले ही ओवर में बना चुकी है ये प्रारंभिक जोड़ी। काफी बाहर ऑप्टम से बाहर, काफी बाहर निकली वाइड रेखा से भी बाहर, वाइड का इशारा था अंपायर का। अतिरिक्त सिंगर के साथ स्कोर डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन बगैर किसी नुकसान पर 66 रनों का पीछा करते हुए मैदान पर। आगे निकले खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया करारा स्ट्रोक लॉन्ग अप के सर के ऊपर से ये भूषण गोले का गोला निकला है 6 रनों के लिए। और उसके ऊपर प्रहार कर दिया। ओ इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, पॉइंट वाले खिलाड़ी के पास निकली है गेंद। हल्की सी यहाँ पर दाएं बाएं हो जाती तो ये भी बाउंड्री होती, लेकिन बहुत बढ़िया वहां पर फील्ड सजाई है। समीर वेंगुर्ले का अच्छा कमबैक है बड़ा शॉट लगने के बाद। इस बार फिर एक बार शॉट पर खिलाड़ी तैनात, वहीं पर गेंद निकली और एक बिंदी गेंद समाप्त हुई है। ये समीर वेंगुर्लेकर की खासियत है, एक आध बड़ा शॉट निकलता है उसके बाद थोड़े से अपने गेंद के लाइन में बदलाव करते हुए नजर आते हैं। देखना है ये आमना सामना देखने में मजा आ जाएगा। ओ इस बार फिर एक बार लोअर फुल टच ऑफ स्टंप के लिए डायरेक्ट हिट होती तो शायद थर्ड अंपायर के पास जाना पड़ता अंपायर को। निश्चित रूप से मौका था बल्लेबाज के पास, मौका था फील्डर के पास, बल्लेबाज के मौका था चौका लगाने का, फील्डर के पास मौका था रनआउट करने का। दोनों मौके चूके यहाँ पर। ओ फुल टॉस गेंद, फुल टॉस यानी कि ये है फुल्ली लॉस गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर का लगता हुआ ये दूसरा छक्का। बाईस रन स्कोर बोर्ड पर। ओ फिर इस बार खेला जरूर निकलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद निकल रही है। एक रन तो पूरा दूसरे के लिए पलटे, जब तक थ्रो आ जाए तब तक दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ। अब मात्र टोटल रन संख्या पहुंचे 24 रन स्कोर बोर्ड पर, पहले पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त होने के बाद बगैर किसी नुकसान पर।
पावर प्ले के 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 24 रन स्कोर बोर्ड पर 66 रनों का पीछा करते हुए पहले ओवर में निकले थे 9 रन, दूसरे ओवर में निकले हैं 15 रन, यानी कि पावर प्ले के अब 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। भूषण गोले के बल्ले से निकले हैं अब तक के 3 छक्के, 23 रन बनाकर खेल रहे हैं भूषण गोले। एक शानदार 9 गेंदों का सामना उन्होंने किया, 3 छक्के उसमें शामिल, एक शानदार बल्लेबाजी मैदान पर दिखलाते हुए अपने टीम के लिए भूषण गोले। और अब मजबूत परिस्थितियों में नजर आ रही है प्रीतिका वॉरियर्स दारगल की टीम इस मैदान पर। गेंदबाजी में पहला बदलाव आपको दिखाई देता हुआ हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर निखिल गड़ेकर, एक गेंदबाज अपने पहला ओवर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। और अगर आपको यहाँ पर मैच में वापसी करनी है तो इस मैदान के ऊपर रन रोकना मुश्किल है, आपको विकेट की तलाश करनी पड़ेगी। अगर साझेदारी बनती हुई ये टूट जाती है यहाँ पर तो वापसी करने का कुछ हद तक आपको मौका मिल सकता है, वरना मैच आपसे बहुत दूर निकल जाएगा अगर ऐसी बल्लेबाजी होती रही हर एक ओवर में। ओ बहुत बढ़िया गेंद, एक पुलर लेग की गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकली, बल्ला हवा में, बल्ला ऊपर से चला गया, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। खुशकिस्मत रहे राजेश, यहाँ पर बल्ले का बाहरी अंदर ही किनारा नहीं लगा। बिंदी गेंद के साथ निखिल ने यहाँ पर शुरुआत करी है अपनी ओवर की। बल्लेबाजी भी निखिल ने बहुत बढ़िया करी है अपने टीम के लिए। 26 रन बनाए थे और अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, इसको जमीन के सहारे जब तक फील्डर फील्ड करते, 1 रन के साथ चोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर अब आ चुके हैं। भूषण गोले सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोर बोर्ड पर। 41 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। अभी गेंदें बहुत ज्यादा बची है यहाँ पर। मैच की अगर बात की जाए, एक पीपीएल ओवर यानी कि जिसे ध्रुव ओवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर से टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में गोवा राज्य में उसी ओवर का आगाज हो चुका था। और आजकल हर एक प्रतियोगिता में वो ध्रुव ओवर यानी कि पीपीएल ओवर लिया जाता है, वो करार किया जाता है। आगे निकले खेलने के लिए, लेकिन जैसे देखा आगे निकल रहे, पीछा कर दिया था, वाइड यॉर्कर की कोशिश करी थी यहाँ पर और कुछ हद तक सफल भी रहे। और भूषण गोले उतने ही चतुरस्त, उन्होंने गेंद को सिर्फ दिशा दिखलाई, कोई अटपटा शॉट खेलने की कोशिश नहीं करी। ओ इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट विकेटों के बीच में पाए गए, एक अटपटा शॉट खेलने की कोशिश में एक बड़ी मछली जाले में फंस चुके हैं। भूषण गोले जो खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो मात्र वापस निकलते हुए एलबीडब्ल्यू होकर और पहला आघात लगता हुआ यहाँ पर प्रीतिका वॉरियर्स दारगल टीम को पहली सफलता निखिल के खाते में जमा होते हुए। जोड़ी के लिए 25 रन की साझेदारी हुई थी और लेकिन भूषण गोले 23 रन बनाकर वापस निकले खेमे में और उनकी जगह लेने के लिए मैदान में सर्वेश, ये बल्लेबाज सर्वेश खानोलकर जो कि वन डाउन बैटर के रूप में राजेश का साथ देने के लिए। देखना है निखिल ने बल्लेबाजी भरपूर करे और अपनी टीम को जब जरूरत थी तो विकेट भी यहाँ पर चटकाया है। एक विकेट से आपको यहाँ पर राह नहीं मिलेगी, अगर आपको वो जीत की राह के ऊपर चलना है आपको वो कसावट भरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बल्लेबाजों को गलती करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। लेकिन देखना ये क्रिकेट है, यहाँ पर पलटा मारने में देरी नहीं लगेगी। ओ अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, यहाँ पर 1 रन तो जरूर निकलेगा। चिकी सिंगल पॉइंट वाला खिलाड़ी आकर गेंद को जब तक फील्ड करता है 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ
26 रन स्कोर बोर्ड पर। 40 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि राजेश ओपनिंग के लिए आए थे वो सामना करेंगे निखिल की अगली गेंद का। फील्डिंग की थोड़ी सजावट देके एक मिड विकेट मिडान के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, लगभग एक खिलाड़ी स्लीप के नजदीक, एक लेग गली की दिशा में खिलाड़ी, पॉइंट डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ रीजन में एक खिलाड़ी आपको नजर आता हुआ। ये फील्ड की सजावट इस तीसरे ओवर के लिए इस मैदान पर। अच्छी गेंद, लास्ट कॉल फॉर हरमल। आइए जल्दी टॉस के लिए। हरमल टीम के कप्तान, आपके लिए लास्ट कॉल है। और 3 ओवरों का अब इसी बीच खेल समाप्त होता हुआ। क्या गजब का ओवर डाला है निखिल ने। इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करे हैं और एक बड़ा विकेट प्राप्त कर दिया है। यानी कि अब 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 26 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। यानी कि अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी और 40 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। और अब यहां से मैच में ट्विस्ट बन सकता है। मैच में अच्छी भिड़ंत देखने को मिल सकती है। भूषण गोले जब तक थे थोड़ा सा मैच एक तरफा लग रहा था। अब देखना पड़ेगा किस तरह से सर्वेश सामना करते हैं, समीर की गेंदबाजी का किस तरह से फील्डर सहयोग देते हैं, सामने राजेश गावड़े किस तरह से रुख अपनाते हैं इस मैदान पर। 40 रन की आवश्यकता। इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद। कैच का मौका जरूर, खिलाड़ी एक दूसरे को देखे लेकिन दोनों के बीच में गेंद निकली है। मौका था, भागे दोनों जरूर थे। कुछ देर तक यहां पर रुके, एक दूसरे को देखा लेकिन कैच को लपकने में कोई खिलाड़ी कामयाब नहीं हुआ और तब तक दोनों खिलाड़ी के पास 2 रन पूरा करने का। इस बार काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ हमारे और अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, टिप्पा करने के बाद थोड़े से बाहर की तरफ निकले। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, रेफर जरूर करेंगे थर्ड अंपायर के लिए। थोड़े से नाराज है, विकेट कीपर नाराज है। गेंदबाज गेंद टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकली लेकिन थर्ड अंपायर होने के कारण दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा। इट इज वाइड और ये वाइड बॉल का इशारा, यानी कि अंपायर का फैसला कायम रहेगा। रिव्यू गवाया है इस टीम ने और अंपायर इतनी दर्जेदार हो रही है, ढेर सारा अनुभव बड़े बड़े प्रतियोगिता में। और जब से पीपीएल शुरू हुआ है वहां से अभिजीत तड़ेकर यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट अगर हो जाती तो यहाँ पर वापस जाना पड़ता राजेश गावड़े को। बहुत ही बढ़िया प्रयास था
क्योंकि विकेट कीपर काफी दूर खड़े थे तो डायरेक्ट हिट के सिवा कोई चारा नहीं था। कवर बैकअप भी बेहतरीन, एक रन तो चुरा लिया लेकिन कुछ देर के लिए सांस हलक में अटक चुकी थी। एक रन और खाते में जुड़ा, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। समीर वेंगुर्लेकर अब तक 2 गेंदें वाइड डाल चुके हैं लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक हो रही है। विकेट की तलाश में बल्लेबाज को गलतियां करने के लिए थोड़ा सा ललचा रहे हैं, फ्लाइटें डिलीवरी डाल रहे हैं बीच बीच में। पटकी हुई गेंद यहां पर एक निश्चित रूप से कैच ड्रॉप हो गया, मेरे ख्याल से लगी थी जरूर, अगर पकड़ लेते तो अपील करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन विकेट कीपर ने वो जमीन को दान कर दिया है। प्रयास था राजेश का एक बड़ा हिट कर लगाने का। पटकी हुई गेंद थोड़ी सी थी, स्लोअर बाउंसर था। अब थोड़ी सी एक फील्डिंग सतावट, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी को बुलाया गया है। आपको ध्यान में रखना है, आखिरी ओवर आपको 35वें मिनट में डाल शुरू करनी है। ओ बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंदबाजी यहाँ पर समीर वेंगुर्लेकर की। जानते हैं यहाँ पर राजेश गावड़े की अगर बल्लेबाजी की बात की है, अब तक 8 गेंदों का सामना उन्होंने किया है, मात्र 1 रन बनाया है। देखना है समीर वेंगुर्लेकर, फिर एक बार राजेश एक छोर संभाले हुए, ओ फिर एक बार टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। इस मर्तबा फिर एक बार अंपायर का इशारा वाइड का। इस ओवर की ये तीसरी वाइड है, अतिरिक्त और एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 32 रन। बल्ले से रन नहीं बन रहे लेकिन ये अतिरिक्त रन काफी फायदेमंद हो रहे हैं। पटकी हुई गेंद, आप खेलना चाहते थे, कई गेंद जाकर टकराई है, ये शॉट लगा नहीं है, ये बल्ले को टकराने के बाद गेंद निकले सीधी लॉन्ग ऑफ का रिजर्व में। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर बोर्ड पर। आधा फासला तय हो चुका है, आधा फासला अभी भी तय होना बाकी है, और जितने रन अब स्कोर बोर्ड पर है उतने ही रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। समीर वेंगुर्लेकर फिर एक बार, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इसको बल्ले को लग गई है, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल रही है, सीमा रेखा के बाहर निकलता हुआ ये 4 रन के लिए। आखिरकार आखिरी गेंद पर जिस शॉट की तलाश थी वो चौका निकला है सर्वेश के बल्ले से, और अब आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और इन आधे ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद 37 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 66 रनों के जवाब में अब समीकरण इस मैच का इस तरह का है, 24 गेंदों का खेल बाकी और 29 रनों की और है आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। धीरज बोयर खुद के कोटे का दूसरा, टीम की ओर से 5वां ओवर। पहले ओवर में 9 रन खर्च करे थे, तब भूषण गोले थे। थोड़ी सी फील्डिंग में को तो बातचीत हो रही, निकल चुके थे, थोड़ा सा रनअप ले चुके थे। ये ओवर जो है ध्रुव ओवर, यानी कि सब खिलाड़ी 30 से 8 घेरे के अंदर, और इस ये ओवर डालने के लिए यहाँ पर धीरज को बुलाया गया है। टॉस गेंद, यहाँ पर खेला, रनआउट का मौका जरूर, लेकिन हाथ में आई नहीं गेंद। 1 रन तब तक पूरा हो गया, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 38 रन स्कोर बोर्ड पर।
धीरज भोयर एक मजरा हुआ खिलाड़ी है, थोड़े से मैं कहूँगा 20-22 रन कम बने इससे पहले इनिंग में, लेकिन पर्याप्त आपको जो है परिस्थितियां उसमें लड़ना पड़ेगा। और इस बार चॉप कर दिया खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को पहले प्रयास में फील्ड करने में नाकामयाब रहे। एक रन तब तक आसानी के साथ पूरा होता हुआ, एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 39। अब 28 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 27 रन। अब 22 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। राजेश गावड़े पर प्रयास कर रहे हैं वो टेम्पो प्राप्त करने का, रनों का सिलसिला प्राप्त करने का। ओ बहुत बढ़िया सटीक और का रनआउट का मौका यहाँ पर, लेकिन प्रयास अच्छा था। बीच जो कि भागते भागते बल्लेबाज से टकराई गेंद, बचे यहाँ पर राजेश गावड़े, मिलेगा मात्र सिंगल। इस ओवर की अगर बात की जाए, पहले 3 गेंदों में मिले हैं 3 सिंगल। ये महत्वपूर्ण ओवर है क्योंकि मैच अब बन सकता है। टोटल पहुंचा अब 40 पर। फिर एक बार धीरज भोई सावधा करेंगे सर्वेश। ओ ये बहुत खराब, दोबारा डालनी पड़ेगी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 41, 41 रन। वो जो एंड है ना वो थोड़ा सा उतार वाला एंड है, तो तेज गेंदबाज के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जरूर, लेकिन हर एक के लिए परिस्थितियां। वो थोड़े से हटकर खेलने की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जैसे देखा चहलकदमी कर रहे हैं बल्लेबाज, फॉलो कर दिया उनको और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई, यानी कि वो वाइड की भरपाई हो चुके इस गेंद पर बिंदी गेंद के साथ। अब इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर की 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 41, 41 रन, अभी भी 25 रनों की और आवश्यकता है। और इस बार तो गैप में खेला हुआ, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, गेंद निकलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए एक महत्वपूर्ण चौका सर्वेश के बल्ले से निकलता हुआ। टोटल पहुंचा 45, 45 रन, अब 21 रनों की और आवश्यकता है। और गेंदों की अगर बात की जाए 19 गेंदों का खेल बाकी है, शायद मैच रन बॉल भी आ सकता है, लेकिन ये गेंद महत्वपूर्ण होगी। बात की जाए इस ओवर की तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है, ये चौका छोड़ा जाए तो ठीक ठाक गेंदबाजी धीरज भोईर की मैदान पर। ओ फिर एक बार बल्ले के बाहर किनारे को लगी गेंद निकलते हुए फिर एक बार 4 रन के लिए ये महत्वपूर्ण चौका यहाँ पर लगता हुआ ओवर समाप्त हो गया है। यहाँ पर 5 ओवरों का खेल समाप्त और टोटल 49, 49 पर पहुंचा है। मैंने कहा था गेंद रन बॉल पे आ सकते हैं, लेकिन अब देखिए मैच का समीकरण, गेंदें ज्यादा और रन कम, क्योंकि 18 गेंदों का खेल बाकी और 17 रनों की आवश्यकता। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, आवाज सुनते हैं गोवा राज्य के एक सुमधुर और मीठी आवाज अंग्रेज में विवरण देने के लिए श्याम कलगुटकर के पास। Okay, and thank you, Jay Bosle sir. Requiring 17 in the remaining 3 overs. Shenzhen bowling, it will be Sachin Parji from the commentary box end. Knocked him over, gone. Looking to take the aerial route. And Huku missing it completely. Gone through his defense. Did Sachin Parji. And Rajesh Gowde has been castled.
Brilliant bowling. And requiring 17 in 17 deliveries now for Pritika Warriors Dhargar. Go. And that's a wide. Extras. 16 required now. Match coming up. And with that, 50 up for Pritika Warriors Dhargar. And touching distance now, requiring another 16 runs to win. Swing missed. Again, trying to play it on the onside. Missed out. Harshad Matondkar. Latif Naik is here with us to support him. There he goes. Long. It's coming in front of us and just gone over us for a maximum. Score moves to 56. In touching distance now, just requiring 10 more. Again in the slot, and that has been deposited straight over the bowler's head. Long on was interested, but it just went over him. That's up in the air though. Bowler settling, and he will take it quite comfortably. Got too big on him. Sachin Parji picks up his second. Doesn't matter, he goes for runs, but he gets you those main wickets. Sachin Parji, another wicket gone. In walks Anush Kerkar. New man in, Anush Kerkar, requiring 10 more runs to win. Another 2 overs to go after this. Good delivery and gone. That's given. Plumb in front. Maybe hitting the middle and the leg stump. Will be on a hat-trick. Sachin Parji. Well, no show for the big bucks player in the PPL. He's gone for a golden duck. New man in, Ajay Pai. Match coming up next, Aisha 11 Parasim have been inserted to bat first by the 96 Risers Harmal. That will be a good contest as well. On a hat-trick is Sachin Parji. Fighting a lone battle on his own, trying to get his team back in the hunt. Just to create some bit of doubt in the minds of the batters. That's up in the air and gone. Straight to the fielder at the back of the point, and that's the second hat-trick of the PPL Season 10. Akshay Thavre last night
to win, and still in a lot of worry right now as Akshay Naik comes into bat. Just bowled a single over. Sachin Parji gave 7 runs and picked up 4 wickets. A maximum and a wide. So how controlled kind of bowling it was from Sachin Parji to get his team back in the hunt. 2 overs remaining and requiring 10 runs to win. The skipper Sarvesh is still there in the middle. And here's Nikhil Gadekar from the opposite end. And that's wide extras. Match coming up next, Saish Shah 11 Parsam. They have Sahil Vaingankar in their playing 11. Is the Goan icon. And as far as 96 Risers Harmal are concerned, Mohit Gaonkar and also Anand Patil, 2 of the best all-rounders from Ponda. They've been preferred most of the times when you go to different leagues across Goa. Goes up and over. Fielder hovering, but will clear him quite comfortably. That's gone for 4. Pressure release hit. Just requiring 5 more to win now. Pritika Warriors, Dhargar. Yesterday we saw Ganpati Warriors Ozrim clinical in their play with 3 wins out of 3 games. And in the last game, we saw HYS Warriors Hasapur winning by 1 run, slimmest and the barest of margins against the Dabolkar brothers Morjim to reach the eliminator. That's up in the air though, bowler settling and the fielder as well. And that's been taken. Looked like it was a bit confusing whether which fielder would come in or the bowler, but made early call Nikhil and took a clean catch. Always difficult when you are catching it above your shoulders and also going backwards. Excellent catch though. The Satpute of Dhargar has to depart. One. New man in Rama. Last 3 deliveries remaining in this penultimate over. 8 deliveries to be precise and requiring 5 more to win. Left-handed Rama on strike. Man at deep mid-wicket. Square leg. Long on, long off. And extra cover on the fence, whereas the rest inside the 30-yard ring. That's up in the air again. Fielder. And makes a complete meal out of that one, Deep. Would have been a chance and that could be gone. Yes, indeed. That's gone. That's out. This is complete hesitation between both the batters. Yes, no, yes, no.
And the zingers lit up as the wicketkeeper throws it onto the stumps. It was very short. Another 2 more deliveries remaining. New man in, Bacardi, aka Vivek. Number 7 on his back, Vivek arrives to the wicket. 4 more runs required to win and 7 deliveries. In fact, 8 deliveries. 8 deliveries requiring 7. In fact, requiring 4, and the 7th wicket has been fallen. Slower delivery, looking for a single chance, and that's gone. That's out. Well, well, well. Comedy of errors. Bacardi of all people has been run out in a very uncanny fashion. Akhil Parab, wherever he is, he will be completely disagreeing with what happened just now. 8 wickets down, 2 more wickets remaining, and the last over will be needing 4 runs to win. Sohan, the new man in. Nicely played down the ground, and oh, gone over. And with that, it's victory for Pritika Warriors. 6 runs have been scored on that first delivery. And victory for Pritika Warriors. Dargar was very close, and that has been what an eventful bit of match this, which ends in the favor of Pritika Warriors Dargar. Match coming up next, Saisha 11 Parsim to take on 96 Risers Harmal. Harmal requiring, after winning the toss, to bowl first. Man of the match in this particular game for his good all-round performance, Bhushan Gore. Bhushan Gore, 23 runs with the bat and 2 wickets with the ball. 13 runs, 2 wickets, 2 overs, no maidens, 13 runs, 2 wickets and 23 runs with the bat. He has been awarded the Man of the Match trophy. Would like to request Shri Makranto Raskar Bhai to please give the Man of the Match trophy to Bhushan Gore at the presentation arena. At the start of the next game, it will be Ashok Naik sir with you in the com box.